Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वोडा आइडिया से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज के दिन के बिजनेस की स्थिति कैसी रही। 21 दिसंबर 2020 को ओपन होता है 9.95 के ऊपर एंड देन वहां से हाई बनाता है 10.05 का और लो बनाता है 8.90 का। अगर आप देखें यहाँ पे तो लोअर सर्किट बैंड 8.40 का एक नीचे की तरफ एक्सटेंड होकर के लग गया था, वहीं 10.80 का अपर सर्किट बैंड लगा हुआ था। एनएसई के ऊपर अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखें तो 9.20 यानी 6.60% डाउन क्लोज होता है, यानी 6.60% काफ़ी ज़्यादा नीचे आकर के क्लोज होता है। वहीं टोटल वॉल्यूम अगर आप चेक करेंगे तो 34,16,21,075। वहीं बीएसई के ऊपर का अगर आप डेटा चेक करेंगे तो वहाँ पे 8,56,15,739 क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं और 9.22 यानी 6.30% डाउन क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 9.84 के रेस्पेक्ट में। मार्केट कैप अगर आप देखें तो करस्पॉन्डिंग एनएससी के ऊपर 26,436.56 करोड़ है। ये कुछ नेसेसरी पैरामीटर्स है जो आपको पता होने चाहिए। डेली बेसिस पे ये चीज़ें अल्टर होती रहती हैं। डिलीवरी परसेंट अगर आप देखें तो 32.32% है। ओके, लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। टॉपिक आपको पता है ऑलरेडी कि वोडा आइडिया से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट। मैं थोड़ा सा आपको पीछे की स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए लेके जाऊंगा, तो कृपया आप उसको भी सुन लीजिए। थोड़ा उससे आपको कनेक्ट करने में चीज़ों को मदद मिलेगी और समझने में भी आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी और मैं समझा पाऊंगा आसानी से। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आपको पता है कंपनी जो है, कंपनी के पास 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ड्यू है, जो कि इसको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है बाय द टाइम मार्च 31, 2020, राइट। ओके, अब यहाँ पे जो वोडा आइडिया की जो लीडरशिप जो है, यानी जो कंपनी की लीडरशिप है, रिसेंटली उन्होंने कहा था कि कंपनी के जो इस जो प्लान्स हैं 25,000 करोड़ रुपए अरेंज करने के लिए, जैसा कि इन्होंने अपने एजीएम में अनाउंस किया था, राइट। तो इस अनाउंसमेंट ने ग्लोबली देखा जाए तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है, जो बहुत ही जल्दी कंक्लूड हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब कुछ ड्यू डिलिजेंस होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है किसी कंपनी में तो प्रॉपरली जांचता है, परखता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक बार कहने और कर देने के में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे ही कहा वैसे ही नहीं हो जाता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। पॉइंट नंबर थर्ड जो आपको पीछे से मैं आपको कनेक्ट करने के लिए समझाना चाहूँगा, आपको पता है वोडा आइडिया ने रीब्रांडिंग करी है। रीब्रांडिंग क्यों करी है आपको ये भी पता है। नेटवर्क्स को इंटीग्रेट करने के लिए किया है, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये कोई कंपनी है, राइट। पहले वोडा अलग, आइडिया अलग था, लेकिन रीब्रांडिंग के बाद ये जो मूव था बेसिकली कंपनी का, इसने इसके बिजनेस कंटिन्यूटी को कॉन्क्रेटाइज कर दिया, यानी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड बना दिया, मजबूत बना दिया, विश्वसनीय बना दिया, ट्रस्टवर्दी बना दिया। लेकिन जो इनसाइडर इंडस्ट्री के जो इनसाइडर्स हैं, इनसाइडर्स मतलब जो लेंडर्स हैं, लेंडर्स मतलब बैंक्स नहीं, यहाँ पे लेंडर्स उनको कहा जा रहा है जो ग्लोबली फंड को देने के लिए रेडी हैं, राइट। तो उनसे जुड़े हुए जो इनसाइडर्स हैं, यानी जो लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो रीब्रांडिंग का मूव है कंपनी की तरफ से, इसके साथ साथ में अगर एक 4G नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हुए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अप्लाई करी जाए या दी जाए कस्टमर्स को, जो राइवल्स हैं इनके एयरटेल एंड जियो, उनको कॉम्पिटिट करने के लिए, राइट, तो और ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा लेंडर्स की एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
और इसके अलावा एक चीज़ और आपको लास्ट के मंथ में आपको पता है इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के थ्रू मैंने अपडेट किया था कि 6th स्ट्रीट, ट्विन पॉइंट कैपिटल एंड वार्डे पार्टनर्स, ये तीन ऐसे लोग थे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स की लिस्ट में शामिल थे, राइट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स की लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं जिसको लीड कर रहा है हिल एडवाइजर लेड कंसोर्टियम है बेसिकली। ओक हिल बेसिकली ये एक लीडर है उस कंसोर्टियम का जो एक ऑलरेडी नॉन बाइंडिंग टर्म शीट वुडा आइडिया को सबमिट कर चुका है, राइट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन बाइंडिंग टर्म शीट? नॉन बाइंडिंग टर्म शीट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा बाइंडिंग टर्म जो है कंपनी के साथ नहीं हुई है, बल्कि वो नॉन बाइंडिंग टर्म शीट थी, राइट। मतलब वो प्री कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कोई बाइंडिंग नहीं हुई है, वो नॉन बाइंडिंग टर्म शीट है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि लास्ट चीज़ है, इसके बाद आपको लेके आऊँगा करंट टॉपिक के ऊपर। करंट टॉपिक कुछ अलग नहीं है, इसी से कनेक्टेड है, इसीलिए आपको ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। मुंबई बेस्ड आपको मैंने ये भी अपडेट किया था इनक्रेड कैपिटल, राइट। और इसका एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पार्टनर है PJT पार्टनर्स, ठीक है। ये भी पता चला है कि ये भी दोनों मिल करके वुडा आइडिया को फंड को रेज करने में इनसाइड मतलब अंदर से हेल्प कर रहे हैं, ओके। अच्छा, अभी की क्या सिचुएशन है, अब आप ये हेडिंग देखिए। वुडा आइडिया, गोल्डन ट्री, PIMCO and PIMCO join Oak Hill led consortium for $2 billion funding talks। यानी यहाँ पे एक नया इन्वेस्टर जुड़ रहा है पिमको, जिसका फुल फॉर्म अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए, इसको अब ध्यान से सुनिएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। US बेस्ड इसका नाम है गोल्डन ट्री एसेट मैनेजमेंट एंड पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। ये हम शॉर्ट में पिमको बोलते हैं, यानी पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। ये US बेस्ड एक तरीके से एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कंसोर्टियम लीड कर रहा है ना ओक हिल, राइट, ओक हिल एडवाइजर, उस कंसोर्टियम के अंदर ये भी ज्वाइन होने वाला है बहुत ही जल्दी, या हो चुका है, राइट। बट इतना जरूर पता है इट इज मोस्ट लाइकली टू ज्वाइन। और यहाँ पे भी ये जो आपको पता है ओक हिल इन्वेस्टमेंट का क्या टारगेट है, $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है वुडा आइडिया के अंदर। इसके ऊपर अभी डिस्कशंस फाइनल स्टेज के अंदर चल रहा है। मैं अभी आपको वो भी अपडेट करता हूँ नीचे की तरफ, ओके। जैसे नीचे बढ़ेंगे वो चीज़ हम लोग समझेंगे। $2 बिलियन मतलब कितने रुपए हुए? 14,720 करोड़ रुपए। अच्छा, ये जो मूव है, यानी जो कंसोर्टियम मतलब ग्लोबल लेंडर कंसोर्टियम का जो ये मूव ग्रुप है, इसका एक्सपेंशन होना ज़रूरी है। एक्सपेंशन होने का मेन एम क्या है कि जो वुडा आइडिया की साइजेबल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, जो गैप है, उस गैप को भरा जा सके, पूरा किया जा सके, ताकि जो उसके जो उसके ऊपर जो रिस्क का एक्सपोजर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अक्रॉस ए लार्ज नंबर ऑफ पूल फाइनेंशियर्स, राइट। तो उससे थोड़ा वुडा आइडिया के लिए राहत की सांस मिल सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो प्रोपोज्ड फंडिंग मॉडल है, राइट, वो क्या है कि एक तरीके से आपको पता है कि ये एक मिक्सचर होगा। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में हो सकता है, कंप्राइजिंग बॉन्ड्स के रूप में हो सकता है, वारंट्स के साथ में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो वारंट्स ये इशू कर सकते हैं वो लिंक्ड होगा इक्विटी ऑप्शंस के थ्रू, जो किसी भी कंसोर्टियम मेंबर को अलाउंस करेगा कि वो चाहे तो उसके कुछ पोर्शन को या कुछ डेट को इक्विटी में यानी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है कंपनी के,
राइट। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वारंट्स के जरिए कंपनी ऑफर करेगी। अब ये जो एक्सपेंडेड कंसोर्टियम है, ठीक है, ये एडवांस्ड स्टेज में अभी चल रहा है और ये अपने ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को रैप अप करने वाला है और ये टैक्स इम्प्लीकेशंस को अभी एसेस कर रहा है, क्योंकि ओवरसीज लेंडर्स के लिए कितना टैक्स कैसे कैसे लगेगा वो सारी चीज़ें अभी ये फाइनल स्टेज पे कंक्लूड होने वाली हैं। बिल्कुल रैपिंग अप प्रोसेस चल रहा है, राइट। रैपिंग अप का मतलब ओवरऑल सिचुएशन में इंगेज थे सभी के सभी लोग अभी, और वो पूरा का पूरा फाइनल स्टेज पे चल रहा है और उससे जुड़ी हुई कोई भी फाइनल कंक्लूजन आपको कंक्लूजन उसका जल्दी ही रिलीज हो सकता है, राइट। और ये लगभग जनवरी 2021 यानी मिड ऑफ जनवरी के आसपास जो है बाइंडिंग टर्म शीट जो है ले ली जाएगी। अभी बाइंडिंग टर्म शीट क्या होती है यार? बाइंडिंग टर्म शीट मतलब होता है कि कोई भी पार्टी किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उस कंपनी के अंदर की ड्यू डिलिजेंस चेक करती है, यानी उसका पूरा बायोडाटा चेक करती है कि कहाँ कितना उसका फाइनेंशियली लिंक्ड रहा है या लिंक है। एंड आफ्टर दैट जो ओवरऑल फाइनल सिचुएशन जब वो पार्टी एग्री हो जाती है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू, तो उससे एक टर्म शीट, बाइंडिंग टर्म शीट, बाइंडिंग है नॉन बाइंडिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बाइंडिंग टर्म शीट ले लिया जाता है। वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। तो एक तरीके का बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंपनी अगर पार्टी जो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं अगर एग्रीमेंट से एग्री करती हैं, डिटेल्स जो भी प्रेजेंट करी गई कंपनी के थ्रू उससे एग्री करती हैं, तो ये टर्म शीट ले ली जाती है ताकि ये कंफर्मेशन के लिए, और वहीं से समझा जाता है कि ये डील पक्की हो चुकी है, राइट। अब वो वहाँ से पीछे नहीं हट सकते हैं क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तो इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, इस आर्टिकल के अंदर ये सब कुछ लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा भी होगा। तो इसका कंक्लूजन आपको 2 लाइन में बता देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि वुडा आइडिया अपने फंड को रेज करने के लिए अपने ग्लोबल बेस्ड कंसोर्टियम लेंडर्स की जो काउंटिंग है उसमें और ऐड होते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जितना ज़्यादा ऐड होंगे उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर का रिस्क एक्सपोजर डिस्ट्रीब्यूट होगा और उतना ही ज़्यादा उसको अपने सर्विसेज प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करने में मदद मिलेगी। आप लोगों को आज गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इससे पहले एक नेगेटिव न्यूज़ फैली हुई थी IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के थ्रू, मैंने आपको अपडेट किया था, और इसके अलावा मार्केट के अंदर पूरा ब्लड बैथ चल रहा था, तो उसका असर यहाँ पे वुडा आइडिया के ऊपर भी दिखता हुआ मिला। So this is all. I hope you liked this information in a detailed way. If you liked it guys, please give a thumbs up to encourage me, and if you are interested to open Demat account or trading account, you may find a link given in description box of this video. Take care of yourself. If you are new here, make sure to subscribe.